नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 4 अपराजिता के हल देखेंगे। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? डॉक्टर चंद्रा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को, लेखिका शिवानी को या डॉक्टर मेरी वर्गीज को? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर चंद्रा को। अगला है प्रश्न नंबर 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ऑप्शन ए निबंध, बी संस्मरण, सी एकांकी या डी कहानी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्मरण। अगला है प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? लेखिका का, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का या प्रोफेसर सेठना का? तो इसका सही उत्तर है श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। अगला है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या गायक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकित्सक। प्रश्न नंबर 5 है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इसका उत्तर है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त किया। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कहानी है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित बनी रही। प्रश्न नंबर 7 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो उत्तर है, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला है प्रश्न नंबर 8, चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यन के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम अद्भुत साहसी जननी थी। उनके इसी गुण से हम प्रभावित हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के दिए प्रत्येक कठोर आघात को बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला था। अल्पायु में ही इतने कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी देवांगना से कम न थी। अतः लेखिका ने उसे देवांगना कहा। प्रश्न नंबर 10 है, साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों? तो साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, चंद्रा एक डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु शारीरिक अपंगता के कारण परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर भी उसे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तब उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट किया। इस प्रकार चिकित्सा जगत को वह अपनी जो सेवाएं नहीं दे पाई वह उन्होंने विज्ञान जगत को दी थी। तो
उत्तर है इसका डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी प्राणी शास्त्र में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी तथा जर्मन भाषा की शिक्षा की उपाधियां प्राप्त की। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम सहनशीलता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। यदि उनमें ये गुण नहीं होते तो वे डॉक्टर चंद्रा को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां पर वह पहुंची। डॉक्टर चंद्रा की माँ को चंद्रा की शिक्षा प्राप्ति के लिए घोर साधना करनी पड़ी। जब चंद्रा 5 वर्ष की थी तो वे उसकी माँ स्वयं उनकी स्कूल बनी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध माउंट कार्मेल के कॉन्वेंट द्वार पर लगातार धरने देने के बाद चंद्रा को वहां दाखिला दिलाया और पूरी कक्षाओं में वह अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी के पीछे ढाल बनकर खड़ी रही और अपनी बेटी के सारे सपनों को पूरा किया। प्रश्न नंबर 14 है डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो डॉक्टर चंद्रा एक अपंग लड़की थी। उसका ऊपरी धड़ निर्जीव था, परंतु फिर भी वह सामान्य जनों जैसा कार्य करती थी। अपनी अपंगता को उसने विकास के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसकी आंखों में अदम्य उत्साह था और चेहरा आभा से सदैव दमकता रहता था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उसे कविताएं लिखने, सिलाई, कढ़ाई के डिज़ाइन बनाने और संगीत सुनने का शौक था। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपंग होने पर भी जनों से भिन्न थी। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपंग होने पर भी सामान्य जनों से भिन्न थी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।